अमावस्या पर हमेशा पितृदेवताओं की प्रसन्नता के लिए कई कार्य किए जाते हैं। खास तौर पर आज 20 नवंबर 2025 की जो अमावस्या है वह सूर्यमुख को देखते हुए है और वह पूरे दिन मान्य होगी और रात्रि भर में भी अमावस्या तिथि ही मान्य की जाएगी। तो आप सभी को अपने घर पर पितरों की प्रसन्नता के लिए एक विशेष उपाय करना है। कैसे, कब, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। इसे उपाय कह लीजिए या कार्य कह लीजिए, सब करते हैं और इसका लाभ तो देखा ही जाता है। किस स्वरूप में, सुनिएगा और कमेंट्स बॉक्स में पितृदेवता की जय जरूर लिखिएगा। आज सबसे पहले कुछ ज़्यादा बड़ा विशेष नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 5 दीपक का एक विशेष कार्य बताती हूँ। इसके बाद अपने घर की रसोई में किया जाने वाला तिल और जो दीपक है, चावल के दाने का प्रयोग है, वह भी आप कर सकते हैं। इससे घर के वास्तुदोष, पितृदोष का निदान होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाती है। तो सबसे पहले 5 दीपक का उपाय बता दूं। यह बहुत श्रेष्ठ कार्य है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है पूजन पाठन का समय नहीं हो पाता है, तो सामान्य सरल तरीके से आज अपने घर के मंदिर में प्रदोष काल में जब हल्का सा अंधेरा रहे, हल्की सी रोशनी रहे, शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप सभी कुल्ला कर लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए और साथ के साथ आप सभी अपने इष्ट पितरों का ध्यान करते हुए साथ ही हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप सभी यह जरूर बोलें, ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः, सर्व पितृदेवाय नमो नमः। यह कहते हुए आटे के दीपक बना लीजिए। संभव हो तो सरल होता है, कोई कठिन नहीं है। आटे के जब दीपक लगेंगे तो दीपदान का फल मिलेगा। जब ठंडे हो जाएंगे, चींटी चिड़िया कबूतर इन्हें ग्रहण करेंगे तो अन्नदान का भी आपको सुख मिलेगा। तो 5 सामान्य रूप से आप आटे के दीपक बना लीजिए। अगर आटे के ना बना पाए तो पुराने मिट्टी के दीपक भी प्रयोग में ले सकते हैं। बस उन्हें थोड़ा सा किसी चीज़ से आप साफ कर लीजिए, ठीक है। पहले से पड़ी हुई बाती को आप पूरा साफ कर लीजिएगा। कहने का अर्थ है पितरों के नाम से जो दीपक लगेगा हमेशा लंबी बत्ती उसमें प्रयोग की जाती है, इस बात का ध्यान रखें। और आज गुरुवार है तो इन 5 दीपकों के दान की सबसे अधिक महत्वता है, श्रेष्ठता कही गई है। कहीं नहीं जाना, अपने घर पर करें। सबसे पहले एक प्लेट ले लीजिए, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए और 5 दीपक उसमें रख लीजिए। और सामान्य रूप से पितरों के नाम से जो दीप लगे हो वह लंबी बत्ती और सामान्य गोल बत्ती का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। और दीपक में संभव हो तो तिल का तेल प्रयोग करें, नहीं तो घी करें। सरसों के तेल का कोई प्रयोग नहीं है यहाँ पर, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। जलते हुए दीपक में काला तिल डाल देते हैं तो हवन समान यह माना जाता है और श्रेष्ठता का अनुभव देता है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो यह तो कर ही लीजिएगा। घंटी बजाकर अपने सभी पितृ इष्ट देवी देवताओं का ध्यान कर 5 दीपक से अपने घर के मंदिर में आरती करें। सबसे पहला जो दीपक आप लगाएंगे वह अपने घर की रसोई में, जहाँ पर भी पितरों का स्थान है, क्योंकि आज पितरों का ही दिन है। लंबी बत्ती का जो दीपक है जिसमें काला तिल डाल रखा है आपने, सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए अपने घर की रसोई में, जहाँ पर भी आरो है या मटका है या परिंदा है, जो भी है पानी का स्थान है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा किसी भी चीज़ का आसन देकर, चावल का आसन या तिल का आसन देकर आप पितरों के नाम से इस दीपदान को कर दीजिएगा, ठीक है। अगर घर की रसोई में नहीं कर पाते हैं तो घर के आसपास कोई भी पानी का स्थान है वहाँ कर सकते हैं। पीपल पेड़ की जड़ में पितरों के नाम से दीपदान कर सकते हैं, यह इच्छा आपकी है। दूसरा दीपक, आज सबसे श्रेष्ठ गुरुवार का दिन है तो आप अपने घर पर तुलसी माता के समक्ष प्रस्तुत कर दीजिएगा। तीसरा दीपक अपने घर के दरवाजे पर प्रस्तुत करिएगा। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इनका मुख होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर तो दीपक सिर्फ पितरों के नाम का लगेगा, इस बात का ध्यान रखिए। 3 आपने दीपक लगा लिए। चौथा दीपक आप अपने घर के मंदिर में रखिए। 5वां अंतिम दीपक आप चाहें तो महादेव के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में, आज केले वृक्ष की जड़ में, पीपल, आंवला, बड़, जहां भी आप प्रयोग करना चाहते हैं वहां रखें। इन स्थानों पर नहीं जा सकते तो घर पर ही आकाश की तरफ इस दीपक को सबसे पहले हाथ में रखें और उन स्थानों का भाव करें जहां आप जाकर इस दीपदान को प्रज्वलित करना चाहते हैं। उन स्थानों का ध्यान करते हुए इस दीपदान को आप अपनी बालकनी या छत पर या द्वार पर भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो कुल मिलाकर कम से कम 5 दीपकों का दान आज शाम को आपको जरूर करना है। यह श्रेष्ठ कार्य है और सभी देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए जाना जाता है। अब जानते हैं वह उपाय जो आय रात्रि को किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ रूप में परिणाम मिलता है। अपने घर की जो रसोई होती है वहाँ पर अन्नपूर्णा का तो वास है ही, साथ के साथ वहाँ पर आज पितरों का भी वास होता है। उपाय करने के लिए आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। एक जल का लोटा जिसमें आपको जल भर लेना है, मात्र 1 बूंद गंगा जल भी डाल लीजिए। काला तिल थोड़ा सा आवश्यकता होगी। 1 चावल के दाने की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही लंबी बत्ती के दीपक की आवश्यकता होगी। इस कार्य को करते हुए आप सोमक पितर का नाम लीजिए और साथ के साथ आप सभी सोमक पितर के साथ
विशेष तौर पर सोमक पित्र की जय और स्वधा 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 ऐसा बोलते हुए आप सभी को एक जो गंगा जल मिश्रित जल का लोटा है वह भर लेना है। और जल का लोटा जो रखना है वह रात्रि भर आप रखते हैं तो बहुत ही शुभ है, पूरे दिन भर में कभी भी 2-4 घंटे रखते हैं तो शुभ है। देखिए जो जल तत्व होता है वह वायु तत्व अग्नि तत्व को बैलेंस करता है, इस कारण से रात्रि को अधोगति में पितर हैं, भूखे हैं, अतृप्त हैं, स्वप्न में दिखाई देते हैं या घर पर किसी का कुछ किया कराया है तो जल के लोटे के ऊपर कोई प्लेट को ढककर उसके ऊपर एक चावल का दाना अगर आप रखते हैं तो यह पितरों को प्राप्त हो जाता है। और दक्षिण दिशा की ओर लंबी बत्ती का दीपक रखते हुए इस दीपक में एक चुटकी काला तिल डाला जाए और उसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए आप सभी रात भर इसे रख देते हैं। तो उसके बाद सुबह हो जाती है तो जो दीपक है वह ठंडा हो गया होगा, तो उसे आपने आटे का बनाया है तो चींटी चिड़िया कबूतर के लिए डाल दीजिए, नहीं तो आप अपने घर के जो कचरा है वगैरह है उसमें फेंक दीजिएगा, दोबारा प्रयोग में ना लीजिएगा। अब जो चावल का दाना है, मेरे जो पित्र हैं वह भूखे हैं तो अतृप्त हैं तो उन्हें सुख शांति का अनुभव हो, तृप्त हो, वह ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर इस चावल के दाने को छोड़ दीजिएगा। साथ ही घर की रसोई में मैं बताना भूल रही हूँ, एक कटोरी में रात्रि भर दीपक लगाएंगे तो उसके पास ही एक कटोरी में काला तिल भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, काले तिल से भरी हुई कटोरी को छोड़ना है। जल का लोटा जो बचा हुआ है और काले तिल की कटोरी पूरे घर में आपको घुमा लेनी है। ठीक है, पूरे घर में घुमाकर सुबह के समय या तो आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र और जो समी इत्यादि वृक्ष है जो कि देवतुल्य और पितृतुल्य वृक्ष कहे गए हैं, उन वृक्षों की जड़ में एक काले तिल की कटोरी को आप छोड़कर समर्पित कर कर आ जाएं। अगर आप सभी श्रेष्ठ रूप में करना चाहते हैं तो ये जो जल है और साथ के साथ जो जल का लोटा है वह या तो तिल तो आपको किसी भी पेड़ के नीचे छोड़ना है जैसा मैंने विदित कराया। जल का लोटा भी आप पेड़ के नीचे समर्पित कर सकते हैं या घर के दरवाजे पर भी छिड़क सकते हैं, इच्छा आपकी है। कहा जाता है यह छोटा सा सरल सा काम बहुत सुख देता है, दुख दारिद्रता का अंत करता है। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो अमावस्या तिथि पर महीने में एक बार इस सरल से काम को कीजिएगा। इससे पहले मैंने चने की दाल का उपाय, नारियल का उपाय, जो कि अमावस्या पर बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, तो मैंने 1-2 बताए हैं। पूजा विधि का वीडियो भी बनाया है, आप जरूर देखिएगा। अमावस्या तिथि पर अगर अन्न का दान किया जाए, जैसे चींटियों के लिए व्यवस्था की जाए, मछलियों के लिए जो है आटे इत्यादि की व्यवस्था हो, अर्थात उन्हें समर्पित कर सके, या एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान कर सकते हैं, तो ये बहुत ही सुखद और श्रेष्ठ माना जाता है। तो सरल सरल से छोटे छोटे कार्य करें, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। इस दिन काले तिल का दान करना, गर्म वस्तु का दान करना, आंवला दान करना शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। मार्गशीर्ष महीने में आपने सुना होगा, मार्गशीर्ष अघन महत्व में भी पढ़ा होगा, गुरुजन भी बताते हैं चंदन की बहुत महत्वता है, तो शिवलिंग पर चंदन जरूर चढ़ाएं, श्री नारायण की मूर्ति पर चंदन चढ़ाएं, किसी मंदिर में चुपचाप से चंदन इत्यादि छोड़ कर आ जाए, अर्थात वहाँ जो है पंडित जी लगा देंगे शिव जी पर या श्री नारायण पर, या स्वयं प्रयोग में लेंगे तो यह महादान जाना जाता है। तो अपने बच्चों के हाथ से या आप स्वयं भी इन चीज़ों का दान करते हैं तो लाभ होता है। अभी के लिए इतना ही। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका जीवन सफल हो, श्रेष्ठ हो, यही प्रार्थना करते हैं। अमावस्या तिथि पितरों की प्रसन्नता के लिए है, तो दान, पुण्य, पूजा पाठ और भक्ति में अपना समय व्यतीत करें, निश्चित रूप से अनंत गुना आपको लाभ मिलेगा। राधे राधे जी, हर हर महादेव।